रामचंद्र साहब छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। महाराजा छत्रसाल के अध्याय नंबर 28 में आज हम देखेंगे विक्रम संवत 1683 से लेकर विक्रम संवत 1761। जब हम देखेंगे मुगल बादशाह शाहजहां औरंगजेब उसके बाद ने जीवन के अंतिम समय तक महाराजा छत्रसाल को दमन करने के लिए 1728 से 1761 40 वर्ष का जो समय है, बादशाह औरंगजेब ने अनेक सिपेशार सूबेदार बादशाह नवाब और फौजेदार भेजे। हर युद्ध में उसे मात खानी पड़ी। एक भी मुगल सैनिक या सूबेदार छत्रसाल महाराज से लड़ना नहीं चाहता था। एक प्रकार का डर फैल गया था, छत्रसाल के पास जाएंगे या तो मृत्यु मिलेगी या तो सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। महाराजा छत्रसाल अनवरत संघर्ष से प्रजा त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने युद्ध नीति बदली। जनश्रुति के अनुसार विक्रम संवत 1761 चैत्र शुक्ल पंचमी को स्वयं बादशाह औरंगजेब 9 लाख की सेना को लेकर महाराजा छत्रसाल का दमन करने के लिए बुंदेलखंड में पन्ना के पश्चिम तट के नदी के तट पे 12 कोस दूर के पास आदमकर। जनश्रुति के अनुसार और ऐतिहासिक प्रमाण ये दर्शाते हैं कि औरंगजेब को ऐसे युद्ध में ऐसी मानहानि, इतना विध्वंस उसका हुआ कि उसने अंत में महाराजा छत्रसाल से जीवन में कभी भी युद्ध न करने की कसम खाई। छत्रसाल जी महाराज इस युद्ध में एक वीर की भांति, शौर्य की भांति, एक देवी पुरुष की भांति इस युद्ध में ऐसे जीते, समग्र भरत खंड में उनकी तुति बोलने लगी। औरंगजेब बादशाह के पास 9 लाख की सेना थी। उस सेना में इस युद्ध में जो दिनों में महीनों तक चला, उसमें औरंगजेब के 5 लाख सैनिक मारे गए, 2 लाख घोड़े सवार मारे गए, 7,000 हाथी मारे गए एवं 42 उमराव और 38 सिपेसालार जो प्रखंड पराक्रमी थे वो सब मारे गए। औरंगजेब बादशाह के सैन्य में जो थे सैनिक, सिपेसालार, सूबेदार जो बहुत ही पराक्रमी, जिसमें रूमी, मुगल, शाहजादे, पिरजादे, हबशी, मेवाड़ी, कच्ची, मलेश और मुगल और रूमी और पठान, जो किसी भी सेना पे ऐसे शेर की बातें जबरते थे जैसे भेड़ बकरियों काटते थे, वो भी छत्रसाल महाराज की देवीय तलवार पराक्रम से ऐसे तहस नस हुए जैसे कि यमराजा हिरणों या भेड़ बकरियों पे जबरता ऐसे मारे। छत्रसाल प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से ऐसे जपटे कि कितने महीनों का युद्ध के अंत में औरंगजेब उनके सामने हार गया। तत्कालीन वृत्तांत मुक्तावली के प्रसिद्ध कवि ब्रजभूषण दास जी ने छत्रसाल महाराज को एक युद्ध में एक देवी अवतार, एक यमदूत, एक यमराजा की तरफ मुगल सल्तनत के ऊपर डालते हुए देखा, जिन्होंने उन्हें अपनी वृत्तांत मुक्तावली में कुछ अंश लिखे जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ब्रजभूषण जी लिखते हैं, निक्षत म्यान ते मयो के प्रलय भानु कैसे फारे तम से गर्दन के जाल को लागती लपटे कंठ बैरिन के नागन सो
रुद्रहीर जावे दे दे मुंडन के माल को, लाल क्षितिपाल छत्रशाल महाबली बड़ी, कहारो बखान करो तेरे करवाल को, प्रति भट कटक कटीले केते काट काटी, कालिका सी किल की कलयो देत काल को, कि जो शनवान मान दिखी बस आन मान, सानदान जुज में न को ठहराते, भूषण प्रचंड मारतन सो प्रताप देखे, बाघ में पक्षी पठान थरथरात है, शंका मान कापत अमीर दिल्ली वाले, चंपत के लाल के नगारे माराते, चहु और ताके चकताए दालू पर चार, छत्ता के प्रताप के पताके फहराते। बड़े से भूषण दी देखते हैं महाराज छत्रसाल प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से जो तलवार में थी उसी से काल जाई एक यमदूत की तरह औरंगजेब के सैन्य पे निपटे। छत्रसाल जी महाराज के सैन्य उनके पास सिर्फ 1 लाख की शरा थी, लेकिन सभी बुंदेले एक शेर की भांति भेड़ बकरियों को जैसे निपटते वैसे नौच नौच के काट रहे थे। प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद, आत्मबल, आध्यात्मिक शक्ति है। महाराज छत्रसाल का विक्रम से, शौर्य से हर मुगल सैनिक को, जो उनको कभी बोलते ये तो शैतान का है, या तो इसके पास देवी ताकत है, कभी यहां होता कभी वहां होता, मुगल सैनिक में ऐसा डर था कि उनको हर मुगल में छत्रसाल ही युद्ध कर रहे थे या कर रहे थे ऐसा दिखता था। इसलिए अंदरों अंदर छत्रसाल जी महाराज का ऐसा डर था, हजारों लाखों सैनिक गाजर मुल्क की तरह कट गए। कितने दिनों को युद्ध के उपरांत महाराज छत्रसाल ने बोला अब युद्ध को पूरा करने का समय आया। इस बार उन्होंने औरंगजेब की ओर अपना मुख मोड़ा। औरंगजेब स्वयं युद्ध करने आया था। कितने दिनों बाद महाराज छत्रसाल औरंगजेब से युद्ध शुरू हुआ, कितने दिनों चला। अंत में महाराज छत्रसाल ने उसको हाथी से नीचे गिराया। जैसे ही औरंगजेब नीचे गिरा, छत्रसाल महाराज की तलवार उसकी छाती पे छत्रसाल जी महाराज ने जैसे उसका धड़ कलम से अलग करने वाले थे सिर से, औरंगजेब ने हाथ जोड़े, माफी मांगी, प्राणों की आहुति मांगी। क्षितिपालक, धैर्यवान, शौर्यवान, प्रजापालक, जनसेवक महाराज छत्रसाल ने उसको अभयदान दिया। अभयदान की उपलक्ष्य में औरंगजेब ने कभी भी बुंदेलखंड को त्रस्त करने की, कभी भी जुल्म न करने की, कभी भी बुंदेलखंड में महाराज छत्रसाल को दमन न करने की, एवं जीवन में कभी भी छत्रसाल वो के सामने वो खुद स्वयं या उसके पोते या पुत्र कभी भी मुगल बादशाह औरंगजेब या उसके भी वंशज कभी भी महाराज छत्रसाल के क्षेत्र एवं उनके सामने युद्ध न करने का शरणागत स्वीकारा। कुरान लेके उसने कसम खाई और अंत में महाराज छत्रसाल को सम्राट घोषित स्वीकारा और कभी भी वापस बुंदेलखंड न आने कसम खा के औरंगजेब वापस लौट गया। इसके 3 वर्ष बाद औरंगजेब विक्रम संवत 1764 में अहमदनगर में 89 वर्ष की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। ये औरंगजेब के साथ जो महाराज छत्रसाल का युद्ध है वो वितक के रचयिता स्वामी श्री लालदास जी महाराज के ग्रंथ में वर्णित नहीं, लेकिन क्योंकि वितक ग्रंथ 1761 से 9 साल पहले पूरा हो चुका था, उसके बाद का ये युद्ध है। इसलिए जनश्रुति के अनुसार मैंने आपको ये घटना बताई, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐतिहासिक संशोधन की आवश्यकता है। प्रसिद्ध कवि लाल जो महाराज छत्रसाल के सेनापति थे, साथी थे, विश्वास थे, वो भी महान पराक्रमी योद्धा थे एवं साथ साथ कवि भी थे। उन्होंने भी महाराज छत्रसाल के लिए कुछ कविताएं लिखी जो मैं आपको दोबारा सुनाना चाहता हूं। प्रसिद्ध लाल कवि लिखते हैं, धन के समान दल दाब आयो चारों ओर, पेट के बार में 400 गढ़ है, रोस कर हने अनगिनत अमृत डरे, साय ओ अनाय मुख क्षय पर पढ़ाए, लाल कहे कहे राग चंपत के चक्कर में, बांधे शमशेर खोरन रणद है, शत्रुन संहार मत समुद्र निकाल रहे। जैसे समुद्र में लहरें आते ऐसे महाराज छत्रसाल युद्ध करते थे।
बादल विदार जैसे सूरज पड़ा, जैसे बादल के गरजनाट से बारिश उमड़ती है पृथ्वी पर, जल वर्षा करते, ऐसे ही महाराज छत्रसाल सामने वाले दुश्मन के युद्ध करते थे। ऐसे हमारे महाराजा छत्रसाल को सत सत नमन, सत सत प्रणाम। इसीलिए प्रणामी निजन संप्रदाय में महाराजा छत्रसाल को देवी अवतार गिना जाता है। हर व्यापारी वर्ग, हर प्रणामी, हर सुंदर साथ किसी भी कार्य करने से पहले या तो घर से निकल से पहले वो छत्रसाल महाबली करो बड़ी बड़ी उक्ति का उच्चारण करता है। इससे उसको विश्वास होता है हमेशा मेरे साथ, हर हमेशा प्रभु प्राणनाथ के साथ साथ महाराजा छत्रसाल साथ में रहेंगे, ऐसा वो सोचते। प्रणाम।